संजीव झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां भाजपा भी प्रोटेस्ट कर रही है, यही बात कर रही है। देखिए, जब बात आप सब मीडिया के लोग हैं, आज दिल्ली की जनता ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया। क्यों दिया मैंडेट? कि वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की लूट से त्रस्त थी। तो जनता का जो मैंडेट है उनका सम्मान करना चाहिए। दिल्ली के सर्वोच्च पद पर कौन है? दिल्ली का उपराज्यपाल है, सरकार के मुखिया भी हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि उस मैंडेट का सम्मान करते हुए आम आदमी पार्टी का मेयर बने। उन्होंने क्या किया? पहले एक अवैध आदेश निकाला। उस अवैध आदेश के जरिए उन्होंने 10 व्यक्ति की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि ये सब एक्सपर्ट हैं। हमने पता किया, कोई बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लेना देना एमसीडी से नहीं है। तो इसका मतलब है कि एलजी साहब दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उनकी दूसरा आदेश जो था, जो पीठाधिकारी की नियुक्ति थी, सदन की गरिमा परंपरा ये रहा है कि सबसे अनुभवी व्यक्ति जो हाउस का होता है वो दिलाता है, यानी वो पीठाधिकारी होता है। तो उन्हें किसी एक ऐसे भाजपा काउंसिलर को बना दिया जिनका वो अनुभव नहीं था, उससे और अनुभवी व्यक्ति हाउस में थे, उनको नहीं दिया गया। तीसरा, अब जब पीठाधिकारी बैठी तो पहला जो अवैध काम किया उन्होंने कि हमेशा जब से म्यूनिसिपैलिटी दिल्ली में पूरे देश में बने, जो निर्वाचित जो काउंसिलर्स होते हैं पहले वो शपथ लेते हैं, बाद में एल्डर शपथ लेता है। उन्होंने पहले एल्डर शपथ दिलाया। अब हमने उनसे पूछा कि क्या आप मेयर के चुनाव में वोट भी कराएंगे? उन्होंने क्लियर नहीं किया। हमने इस बात का विरोध किया और सदन में विरोध हुआ। अब हम एलजी साहब से पूछ रहे हैं, एलजी साहब आज भी नहीं बता रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज एक पर एक अवैध आदेश के जरिए दिल्ली के काम को ठप करना चाह रहे हैं। जब से विनय सक्सेना जी एलजी बन के आए हैं, वो दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, वो पनौती बनकर आए हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि कब तक ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी और दिल्ली की जनता को, जो सरकार दिल्ली की जनता ने चुनी है, कब उनके काम हो गए? क्योंकि आप लोग पार्षद बने हैं काफी लोग और आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, चिंतित हम भी हैं और चिंता इसलिए हो रही है कि जो पीपल के मैंडेट है उस मैंडेट को बाईपास करने की साजिश कर रहे हैं। अगर उस मैंडेट को बाईपास कर रहे हैं तो समझिए इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था पर ठेस पहुंचाने की साजिश की जा रही है। तो अगर इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था पर ठेस पहुंचाए तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? जब जब इस देश में संविधान की हत्या हो रही हो, जब जब इस देश में जनतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, सड़कों पर आंदोलन हुआ है और जो सत्ता में बैठे लोग जो नशे में हैं उनको उनकी औकात पता चला है। आगे की क्या रणनीति है सर? हम तब तक इस बात का विरोध करते रहेंगे जब तक वो बताए नहीं कि उनकी नियुक्त किए गए जो एल्डर मैन है क्या मेयर चुनाव में वोट करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजीव झा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक एलजी साहब नहीं बताएंगे कि जो नियुक्त किए गए पार्षद को वोट देंगे। दिल्ली में लगातार इसे लेकर प्रोटेस्ट जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सवाल ये है कि दिल्ली मेयर चुनाव कब होंगे और दिल्ली का मेयर आखिर कौन बनेगा।